Hello and welcome you all in Study Darbar, the gateway to fulfill your dreams. Hi, this is Abhishek Tiwari and I welcome you all in our channel. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैथ्स का नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इट इज़ इंपॉर्टेंट इन क्लास 10th एज वेल एज इट इज़ ऑल्सो देयर इन क्लास 11th के अलावा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है, स्पेशली इन एसएससी एग्जाम्स. एसएससी एग्जाम्स के अलावा जब भी आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंक की कर रहे हैं, पीओ हो या व्यापम की कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें प्रोग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई भी सीरीज, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि सम में किसी भी दो नंबर के बीच का कुछ डिफरेंस इक्वल होगा, तो उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. इसके अलावा और भी प्रोग्रेशन होते हैं, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HGP प्रोग्रेशन, वो सारी अलग अलग टाइप की प्रोग्रेशन है, वो हमें अभी नहीं पढ़ना. हमें सिर्फ देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सबसे बेसिक प्रोग्रेशन क्या होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये एक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो इसको जानने के लिए मैं सबसे पहले हर टर्म को अलग अलग चीज़ों से डिनोट करते हैं, वो हम देख लेते हैं. जो सबसे पहली टर्म होते हैं उसे हम कहते हैं A1 = 1, इट इज गिवन, A2 = 2, A3 = 4 एंड सो ऑन. जितनी होंगी सबका नाम है. अब ये जो होती हैं इनको बोलते हैं टर्म्स ऑफ एन AP मैं शॉर्ट में इसको बोलूंगा, ये इसकी टर्म्स हैं, मतलब दीज आर दी टर्म्स ऑफ एन AP. अब मैं बोलूंगा थर्ड टर्म इसकी क्या है, तो थर्ड टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म. थर्ड टर्म की वैल्यू 3 है. फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या है, तो फोर्थ टर्म क्या है, 4 है. मैं आपको बेसिक्स इतने स्लो इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि बेसिक्स ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए. अगर आपको बेसिक्स नहीं पढ़ा है और आपने ऊपर की चीजें पढ़ ली, तो कई लोगों को यह भी नहीं पता होता है बेटा दैट व्हाट इज द आंसर ऑफ 0/1. आप में से कई लोगों को भी आंसर नहीं पता होगा 0/1 कितना होता है या 1/0 कितना होता है. सेवरली मेनी स्टूडेंट्स हैव दीज डाउट्स, और ये डाउट्स कभी भी उनके क्लियर नहीं किए जाते क्योंकि वो ये पूछने में शर्माने लगते हैं जब वो क्लास में आते हैं 10th 11th 12th, और बचपन में उनको ये ढंग से पढ़ाया नहीं जाता, या पढ़ाया भी जाता है तो आप उस समय उतने सीरियस नहीं होते. दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू दीज थिंग्स वेरी पोलाइटली एंड वेरी इजीली, और बहुत धीरे धीरे मैं इसलिए समझा रहा हूं. हाँ, ये टर्म्स कहलाती हैं. अब इसमें एक और वर्ड होता है कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस CD, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ स्मॉल d से रिप्रेजेंट करूंगा. ठीक है, तो D = होता है A2 - A1, और लेट्स से एक टर्म है nth टर्म, कोई टर्म होगी -AN-1, उसके जस्ट पहले वाली टर्म, इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस. लेट्स से इसमें क्या है, A2 - A1 कितना आता है, 2 - 1 विल गेट 1. अब ये इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 1. कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो कॉमन हो डिफरेंस कभी भी पीछे वाली टर्म और आगे वाली टर्म की. इन दोनों का डिफरेंस करते हैं 3 - 2 इट इज ऑल्सो कम 1, 4 - 3 इट इज ऑल्सो कम 1. मतलब कॉमन डिफरेंस इनके बीच का आ रहा है. दैट्स व्हाई मैं बोलूंगा कि ये जो इक्वेशन है या ये जो सीरीज है इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. गेटिंग? अगर इनके बीच में कॉमन डिफरेंस नहीं आता है देन दैट इक्वेशन और दैट सीरीज इज नॉट अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. लेट्स से 1 3 5 8 10. ये हमें फाइंड करनी है AP है या नहीं है, तो हम देख लेते हैं. इसका A1 A2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. A1 वी हैव 1, A2 वी हैव 3, A4 वी हैव 5, A5 वी हैव 2 3 4, A5 वी हैव 10. फाइन, हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज D = A2 - A1 कितना आता है, 1, 3 - 1 दैट इज 2. सेकेंड निकाल के देखते हैं, A3 - A2 कितना आता है, 5 - 3 2 आ गया है. तीसरा करके देखते हैं, A4 - A2 A3. नाउ दिस माइनस दिस, देखें इन दो में तो 2 आ गया, लेकिन तीसरे वाली में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3. मींस यहां पर हमें कुछ कॉमन डिफरेंस मिला क्या, नहीं मिला. हेंस दिस इज नॉट एन AP. ये AP है या नहीं है, ये AP नहीं है. यहीं पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं. लेट्स से 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन. ये AP है नहीं, तो देख लेते हैं. 4 - 2 गिव्स 2, 6 - 4 गिव्स 2, 8 - 6 गिव्स 2, 10 - 8 गिव्स 2. हेंस इट इज एन AP. क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, सब में 2. गेटिंग? एक दो हम क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस. ओके,
एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, बेसिक है इसलिए। ये एक सीरीज दी है, वी हैव टू फाइंड इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। इफ इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड अदर टू टर्म्स जो इसके बाद आएंगी। फाइन, अदर 2 3 जितनी निकालनी निकाल लेंगे। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले a1 कितना दिया हुआ है 4, a2 कितना दिया हुआ है 10, a3 कितना दिया हुआ है 16, a4 दिया हुआ है 22। वी नो फॉर फाइंडिंग सी डी, और मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an माइनस an-1, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म। तो an माइनस an-1 ये एक फॉर्मूला जनरल है, ये हमेशा आप लिख के रखें। फाइन, अब इसके लिए मैं निकाल के देख लेता हूँ d1 इक्वल्स टू, हमेशा d1 d2 d3 जितने भी आप निकाल रहे हो सब इक्वल होने चाहिए, तो ही आपका वो कॉमन डिफरेंस होगा। d1 क्यों ले रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ a2 माइनस a1 जिसकी वैल्यू कितनी आती है 10 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 6। a1 की वैल्यू, d1 की वैल्यू 6 आ गई। d2 a3 माइनस a2, a3 कितना दिया 16 माइनस 10, यहाँ से भी आ गया 6। d3 a4 माइनस a3, यहाँ से कितना आ गया 22 माइनस 16, दिस इज ऑल्सो 6। दैट मीन्स इट इज एन AP विथ कॉमन डिफरेंस कितना है इसका 6। आगे की 2 टर्म और निकालनी है, तो 2 टर्म आगे की निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, जब हमको पता है कॉमन डिफरेंस कितना होता है हमेशा आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो हमेशा पीछे वाली टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को जोड़ देते हो तो वो आगे वाली टर्म बता देती है। इसी में अगर मैं लगा दूं कि भाई an की वैल्यू कितनी आएगी, तो an-1 राइट साइड आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा, an निकालना है तो d प्लस an-1, प्रीसीडिंग टर्म को आप d कॉमन डिफरेंस से जोड़ दोगे तो आपकी आगे वाली टर्म आ जाएगी। गेटिंग? तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, a4 तक आ गया था, a5 हमें निकालना है, तो a5 इक्वल्स टू a4 प्लस d। a4 कितना दिया हुआ है हमने अब भी देखा है, a4 इज गिवन 22 प्लस 6 कितना आता है 28। a6 निकालना है, तो a6 कितना आएगा, a5 प्लस d, तो a5 कितना है 28 प्लस 6 कितना आता है 34। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू। फाइन, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है, ये इस पे पहली एक्सरसाइज आपकी अगर मैथ्स की 10th क्लास की सॉल्व कर रहे हैं, वो कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, MP बोर्ड हो, ICSE हो, किसी भी बोर्ड में आप ये चीज करेंगे तो पहली एक्सरसाइज में यही चीज होगी। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग्स कम्स, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ nth टर्म। अगर हमें कभी कोई nth टर्म निकालनी है, अब nth टर्म क्या है, लेट्स से कोई इक्वेशन दी है, यही इक्वेशन है, या मैं ले लेता हूं 2 4 6 8, ये एक AP दी हुई है, हमको पता है इसका नाम AP है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A10। हमें डायरेक्टली आंसर निकालना है A10। A10 चलो छोटा है, A40 हमें डायरेक्ट 40th टर्म निकालनी है। कई लोग इसको 840 लिखते हैं या कई लोग इसको T40 भी लिख देते हैं, मतलब टर्म 14 टर्म को लोग A40 भी लिख सकते हैं एंड T40 भी लिख सकते हैं। गेटिंग? क्या बोल रहा हूं मैं, कई बार टर्म निकालने के लिए लोग फॉर्मूला T लगा देते हैं, कई बार उसे A से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं AT आपको जिससे करना है कर देना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 40th टर्म फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस टर्म की 40th टर्म क्या होगी, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, मैं बता रहा हूं। an इक्वल्स टू a प्लस n-1 into d। दिस फॉर्मूला यू शुड हैव टू लर्न, आपको इसको रट लेना है। अब यहां पे क्या क्या है, an मतलब होता है nth टर्म, a का मतलब यहां पे है, मैंने जब से लिख रहा हूं ना a1, तो a1 ना लिख के मैं डायरेक्ट a लिख देता हूं, दिस इज दी फर्स्ट टर्म, ये है नंबर और द n इज बेसिकली nth टर्म, जो नंबर आप निकालना है, ठीक है, ये n वो है कॉमन डिफरेंस। समझ में आ रहा है, an का जो n है वो n ये लिखा हुआ है, मतलब कौन सा नंबर हमें निकालना है। दिस इज द थिंग, दिस इज द फॉर्मूला विच वी ऑल हैव टू लर्न। आपको रटना है ये फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में मैं ये सारी वैल्यू रख दे रहा हूं। देखें, गिवन है दैट इट इज एन AP, तो आपको d, आप 2 का ही निकालोगे तो d निकल आएगा, मतलब यहाँ पे d कितना है, a2 माइनस a1, 4 माइनस 2, दैट इज 2 इज योर d। d मतलब कॉमन डिफरेंस। आपका a की वैल्यू कितनी दी है, a इज योर 2, आपको निकालना कौन सी वैल्यू है, A40 या T40, तो n की वैल्यू कितनी दी है, n इज इक्वल्स टू 40।
आपको कौन कौन सी चीज चाहिए, आपको a चाहिए था, आपको n चाहिए था, आपको d चाहिए था, सब मिल गया। हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को, वील गेट द आंसर। कर देते हैं। व्हाट वी हैव टू फाइंड, a40 इक्वल्स टू, n की जगह a40 इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या लिखी हुई है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी दी है 40 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है ds2। कुछ नहीं किया मैंने, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब क्या दिया a40 इक्वल्स टू a की वैल्यू दी है 2 प्लस n की वैल्यू दी है 40 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है ds2। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है, सॉल्व कर देते हैं। 2 प्लस 40 माइनस 1 इज 39 इंटू 2 कितना होता है 2 इंटू 39, 9 2 18 बचा 1, 3 2 6 और 1 7 प्लस 2 दिस इज 80। a40 की वैल्यू कितनी आ गई 80। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन आपको दिए हो, मैं अभी इसमें सिर्फ आपको बता दे रहा हूं क्या है, इस पे बेस में 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व कर दे रहा हूं, देन विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। और इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। नाउ विल टेक वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करेंगे तो। हाउ मेनी टू डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 3, कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल है 3 से। तो आप सबसे पहले देखो 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जो 3 से डिवाइड होते हैं। 10 होता है, 10 से स्टार्ट होते हैं 2 डिजिट नंबर। 10 इज डिविजिबल बाय 3, नो। 11 इज डिविजिबल बाय 3, नो। देन 12 इज डिविजिबल बाय 3, वी ऑल नो। 3 4 जा 12। कहां तक जाएगा, 12 के बाद आता है 15, 15 के बाद आता है आपका 18, उसके बाद आता है आपका बहुत सारे, मैं सारे थोड़ी लिखूंगा। अब इसके बाद कौन सी टर्म आती है, आप सबसे लास्ट टर्म 2 डिजिट देखो। 100 इज अ फर्स्ट 3 डिजिट नंबर, 100 पहला 3 डिजिट नंबर है, तो उसके पहले कौन सा नंबर आता है 99। 99 डिविजिबल है क्या 3 से, इज 99 डिविजिबल बाय 3, तो इसको करोगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मतलब 33 जा 3, 33 का कितना होता है 39 होता है। मींस इट इज द इक्वेशन, इट इज आर सीरीज जो कि डिविजिबल बाय 3 है। इनका कॉमन डिफरेंस सबका कितना होगा 3 ही होगा। 15 माइनस 12 3, 18 माइनस 15 3, सबका ही कॉमन डिफरेंस 3 आएगा। मतलब वी है नो द वैल्यू ऑफ an मतलब द लास्ट टर्म, आप यहाँ पे an को क्या लोगे लास्ट टर्म। हमको बताना है पहली टर्म 12 है, लास्ट टर्म जो हमारी 99 है ये किस नंबर पे आती है। मतलब this time what we know the value of an that is 99 but we don't know the value of n। यहां पर हमको an की वैल्यू तो पता है लेकिन n नहीं पता है, गेटिंग। तो ये क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फॉर्मूला हमको पता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहां पर हम देख लेते हैं, यहां पर a की वैल्यू कितनी दी है 12, an कितना दिया हुआ अभी हमने लिखा 99, n हमको निकालना है, d कितना दिया है 3, सब चीज हमें पता है, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज हाउ मच 99 इक्वल्स टू a इज हाउ मच 12 प्लस n नहीं दिया n माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच 3। सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले इसको यहां लेके आओगे, 99 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 99 माइनस 3 कितना होता है 7, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 87 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3। 3 को डिवाइड दोगे तो मैं लिख देता हूं n माइनस 1 इक्वल्स टू, नीचे डिवाइड होगा तो कितना जाएगा 87 बाय 3। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 29। मतलब n माइनस 1 कितना हो गया, n माइनस 1 इक्वल्स टू 29, तो n इक्वल्स टू 29 प्लस 1 दैट इज n इक्वल्स टू 30। मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन दिया हुआ हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसको अगर आपको एक और सॉल्व करना है, आप इस पे एक क्वेश्चन ले लें, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करके देखना, आपका भी आंसर आ जाएगा। फाइन। मैंने क्या किया, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। मैंने पहला 2 डिजिट नंबर देखा जो कि डिविजिबल बाय 3 है, दैट इज 12। आखिरी देखा दिस इज 99। मुझे पता चल गया a की वैल्यू जो कि कितनी दी है 12, an दिया हुआ है 99। वी ओनली हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमको n निकालना है कि कौन से वह नंबर है, दिस वी हैव टू फाइंड। तो d हमको पता है 3 होगा, हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, देन वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ n इज 33। मतलब a30 की वैल्यू जो आएगी वो 99 है। मतलब टोटल कितने नंबर है जो कि डिविजिबल बाय 3 है, ओनली 30 नंबर्स आर देयर, 2 डिजिट नंबर्स। आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, आप खुद से सॉल्व करें, 3 डिजिट लिख देना है इसमें, एंड देन यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन ओनली। गेटिंग?
ओके हमने अभी देखा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ nth टर्म, कभी भी कोई nth टर्म निकालना है तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, हमने देख लिया an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें हमेशा याद रखें हमें ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, चारों चीज़ों के लिए फॉर्मूला वैलिड है। फाइन, अब हम देखते हैं टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन ओपी, फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। अब हमें सम निकालना है कि भाई जो भी इक्वेशन लिखी है उन इक्वेशंस को जोड़ने के बाद टोटल सम कितना होगा। फाइन, और nth टर्म का देखना है कितनी जितनी भी टर्म्स लिखी। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूं फिर से एक और 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डैश 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 98, दिस इज एन एपी। ये एक एपी दी है जिसका हमें बोला है कि फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, मतलब इसी पर्टिकुलर एपी का। इट इज अ फाइनाइट एपी बेटा, ये बात याद रखना, इसको हम फाइनाइट एपी कहते हैं। और एक इनफाइनाइट एपी है जहां पे मैं 99 को अलग कर दूं और इतनी ही क्वेश्चन लिखी है, देन दिस इज एन इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में जरूरी होता है कि आपको बताए वो कि कितने टर्म का आपको सम निकालना है। और जब भी कभी फाइनाइट एपी दी है जैसे ये, तो वो सिर्फ बोल देगा फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, क्योंकि इसके बाद कोई और नंबर है ही नहीं, हमको पता है कि यहां से इतने का सम निकालना है। देन हाउ टू फाइंड द सम ऑफ दिस एन एपी, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला होता है, इसके लिए दो फॉर्मूले होते हैं, वो दो फॉर्मूले हम देख लेते हैं। ये पहला फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू, S इज सम ऑफ एन एपी, Sn इज इक्वल्स टू 2a n by 2 2a plus n minus 1 into d। दिस इज वन फॉर्मूला जहां पर Sn है जो हमें फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म, दैट इज n is number, a is first term, n again number and d is common difference। समझ गए। अब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है भाई, इसमें तो हमने n भी पता है कि भाई कौन सा निकालना है, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। फाइन, इसमें हमें n की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन n इससे हम पहले निकालेंगे कितना n है। तो n निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पहले हम ये वाला, फर्स्ट वी विल गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ये वाला। और एक और दूसरा फॉर्मूला होता है जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता हो, और हमें n की वैल्यू भी पता हो और हमें d की वैल्यू नहीं पता है, और पता भी है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम एक और चीज, एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो है Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, या l की जगह आप लिख सकते हो an। चलो अभी यही फॉर्मूला याद रखो, ठीक है। इसके अलावा हम एक और चीज लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an का मतलब होता है लास्ट टर्म या nth टर्म, जो भी आप बात कर रहे हो। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमको सम निकालना है nth टर्म का, हमें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर देंगे, देन ऑल्सो विल गेट द आंसर। इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो n/2, इन दिस फॉर्मूला ऑल्सो n/2 a प्लस an का मतलब वही है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब जो Sn की वैल्यू निकाल रहा है वही, मतलब पहली टर्म और आखिरी टर्म पता है, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ n, देन वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यहां पर पहले हम निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ a गिवन है 2, d कितना दिया हुआ है 4 - 2 इज 2, वी नो an इक्वल्स टू 98, और हमको क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, हमको चाहिए n, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ n। तो n पहले हम निकाल लेते हैं। n निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया हुआ है 98 इक्वल्स टू a कितना दिया हुआ है 2 प्लस n माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है 2 को यहाँ आएगा तो कितना आएगा 96 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। मैंने एक स्टेप खा लिया, 2 इस तरफ आएगा तो 98 माइनस 2 इज 96। फाइन, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये 2 नीचे डिवाइड होगा तो 96/2 विच इज इक्वल्स टू 48, तो n इक्वल्स टू 49। n की वैल्यू कितनी आ गई 49। अब हमको n पता चल गया, देन यहाँ पर क्या पता चल गया, n इक्वल्स टू 49। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। तो Sn निकालने के लिए क्या करेंगे हम, Sn निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो मैं कौन कौन से फॉर्मूले लगाऊंगा, मैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूलेस लिख लेता हूँ। Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक और था Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। गेटिंग, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए n की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, d की पता है, an की पता है। मैं सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। Sn कितना दिया है 49
इक्वल्स टू n बाई टू, n इज हाउ मच 49 बाई टू, a इज कितना दिया है, a इज 2 प्लस a n कितना दिया, लास्ट टर्म इज 98। सॉल्व करते हैं 49 बाई टू, सॉल्व मत करते बैठना, पॉइंट में आएगा। 98 प्लस 2 इज 100, 2 1s are 2 50s are, we got 49 into 50। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 0, 9 5s are 45, 5 4, 5 4s are 20, 20 प्लस 4 इज 24, मतलब A 49 का आंसर कितना आया, नॉट A 49, दिस इज S 49 इक्वल्स टू 2450। मतलब इस इक्वेशन का सम कितना आया, इतना। हम सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले से भी, आप एक बार ट्राई करना, आपसे बन जाएगा। मैंने क्या बोला, n की वैल्यू क्या है 49, a की वैल्यू आपको पता है 2, n की वैल्यू पता है 49, d की वैल्यू भी पता है 2। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करोगे देन ऑल्सो विल गेट द सेम आंसर। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये था सम ऑफ एन एपी। अगर किसी एपी का सम निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हमें किसी इक्वेशन की टर्म निकालनी है देन वी यूज टू हैव दिस फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूले सिर्फ इस इक्वेशन में आपने 1 2 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, और 3 फॉर्मूले करने से आपकी पूरी की पूरे चैप्टर बन जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो उस पर बनाऊंगा जिसमें मैं सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर लूंगा और वो आपके सामने सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आई हो तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।